हेलो गाइस, मैंने जैसे बताया था कि मैं पहले वाले एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो के बाद मैं सम्स कैसे करते हैं वो मैं करके दिखाऊंगा अगले वीडियो में। तो मैं अभी के अभी आ चुका हूँ और मैं एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो अपलोड पे डाल चुका हूँ और मैं अभी जो मतलब सम्स को कैसे करते हैं उस वीडियो को अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी डाल दूँगा। तो आप लोग मतलब एक साथ एक के बाद एक देख सकते हो, तो आप लोग का अच्छा होगा। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं पहले सम के साथ। सम नंबर 1। तो क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 at 5% per annum for 2 years। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बताया गया है वहाँ पे आप लोगों ने शायद सुना होगा, तो अगर मतलब फिर से सुन लीजिए एक बार रिवाइंड करके। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दिया गया है वो है प्रिंसिपल P इक्वल्स टू ₹8,000, इंटरेस्ट दिया गया है 5% पर annum और टाइम दिया गया है 2 years। ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट इसलिए बोला है कि सिंपल कि मतलब हम लोग को ये जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमें 2 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट 2 बार कैलकुलेट करेंगे तो हमें इंटरेस्ट ऑफ द डायरेक्ट हमें 2 साल का मिलेगा। मगर जब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट बोल दिया गया, इसका मतलब ये है कि जो इंटरेस्ट है यहाँ पे शायद मेंशन कर दिया होगा 5% पर annum, ये भी मेंशन कर दिया गया। तो मतलब हर 1 साल का हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा और उसे प्रिंसिपल के साथ अलग से जोड़ना पड़ेगा। तो ये देखिए मैं कैसे करता हूँ। फॉर फर्स्ट ईयर क्या होता है, फॉर फर्स्ट ईयर SI इंटू आई इंटरेस्ट लिख दिया मैंने, ये R भी हो सकता है। यहाँ पे T 1 ईयर 1 होगा, याद रखना, क्योंकि हम लोग कंपाउंड कर रहे हैं इसलिए मैंने ये सम चुना। डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट होता तो T के जगह 2 बैठा देता। T फर्स्ट ईयर में 8,000 था, इंटरेस्ट है 5, टाइम होगा 1 होल डिवाइडेड बाई 1000 मतलब 100 सर। तो 8 into 5 40, 400 सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर है 400। तो हमारा P डैश, ये P डैश हम ले रहे हैं, ये P डैश जो है वो होता है कंपाउंडेड वैल्यू, मतलब P प्लस SI। P क्या है 8,000, SI क्या है 400, क्या वैल्यू निकलता है 8,400। तो ये 8,400 है हमारा P डैश, जो हमें हेल्प करेगा SI फॉर द सेकेंड ईयर निकालने में हेल्प करेगा। ये मैं SI 1 लिख देता हूँ और नीचे वाला SI 2, SI 1। वेरिएबल्स को हम इससे यूज कर रहे हैं वो हमेशा याद रखना। SI 1 तो लिखना है फॉर सेकेंड ईयर SI 2 is equals to P dash I T 1000, P है 8,400, I क्या है 5, T 1 होगा डिवाइडेड बाई 100
0 0 कट गया, तो 84 इंटू 5, 5 इंटू 4 20, 0 8 इंटू 5 40, 420, सिंपल इंटरेस्ट है 420। तो फिर हमें निकालना क्या है, फाइंड द अमाउंट, तो एट द एंड अमाउंट क्या होगा, मैंने क्या बताया था, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, ये होगा P डैश प्लस SI2। समझ में आया? मैंने कंपाउंड क्यों किया, कंपाउंड इसलिए किया क्योंकि जब कंपाउंड लिखा रहता है तब ये जो रेट है या फिर पर एनम जो दिया है उतनी बार मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला मालूम होता तो आप लोगों को 2 बार नहीं करना पड़ता, बस फॉर्मूला में बैठा देते और हो जाता, वो मैं बाद में सिखाऊंगा। P डैश 8400 प्लस SI2 420 is equals to rupees 8820। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग बुक की आंसर शीट से, और हाँ ये करेक्ट है। और हमें ये चेक करने बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, अमाउंट तो निकल गया, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट को CI लिख लेते हैं, CI इज इक्वल्स टू क्या होगा, अमाउंट का A माइनस ओरिजिनल P, A कितना है 8820 माइनस ओरिजिनल P कितना था, मतलब ओरिजिनल P वो था 8000, हो जाता है 820 रुपीज। सिंबल हमेशा मत देना, हमेशा देना आंसर। फर्स्ट सम कंप्लीट, समझ में आया? मैंने सिंपल इंटरेस्ट यूज़ किया कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। तो ये हिंट था कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे होता है और सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला को कैसे यूज़ करते हैं। तो अभी हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, और वो है अ मैन invests 5000 for 3 years at a certain rate of interest, compounded annually at the end of 1 year, it amounts to 5600. Calculate the rate of interest per annum, the interest accrued in the second year, the amount at the end of the third year. तो सबसे पहले हम लोग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो वैल्यूज दिया गया है वो लिखेंगे कि मैन इन्वेस्ट 5000, तो P होता है हमारा 5000 रुपीज, और 3 इयर्स, तो टाइम 3 इयर्स, और कुछ दिया गया है नहीं। और हाँ ध्यान से, कंपाउंडेड एनुअली एट द एंड ऑफ 1 ईयर इट अमाउंट्स टू 5600। तो टाइम पीरियड यहाँ पे दिया है 3 ईयर तक का, मगर हमें एक इंफॉर्मेशन जो दिया गया है वो है ये कि जो अमाउंट है, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर इज इक्वल्स टू 5600, ये इंफॉर्मेशन दे दिया गया रुपीज। तो हमें निकालना क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें निकालना है रेट, और क्या निकालना है, इंटरेस्ट एक्रूड इन द सेकेंड ईयर, मतलब जो आई। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ इंटरेस्ट पर्सन और इस सम में आई की जगह आर लिखेंगे, आप लोग आर ही यूज करना क्योंकि ये इंटरेस्ट एक डिफरेंट टर्म हो जाता है। I2 मतलब I2 मतलब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है वो, और अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, और टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। मैं ये लिख देता हूँ, ये तीनों फाइंड करना है हमें। तो शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग रेट निकालेंगे। तो रेट निकालने के लिए तो ऐसे नहीं होगा, हम लोग को ये दिया गया कि अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, तो इसको मैं A1 लिख देता हूँ। तो A1 इज इक्वल्स टू 5600,
और यहाँ पे हम लोग को क्या पता है, वी नो दैट ए आई इक्वल्स टू पी प्लस एस आई, ये पता है ना। तो यहाँ पे हम लोग पी को भी P1 में लिख देते हैं। तो फिर क्या होगा, A1 की जगह 5600, P1 की जगह 5000 प्लस SI। हमारा फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला हमें, 5600 माइनस 5000 इज इक्वल्स टू 600 रुपीज़। समझ में आया मैंने फॉर्मूले को कैसे इस्तेमाल किया, अमाउंट वाले फॉर्मूले को। तो इस तरीके से मुझे फर्स्ट ईयर का SI1 मिल गया। फर्स्ट ईयर में 600 रुपये सिंपल इंटरेस्ट था। अभी हमें सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो है कि SI1 इज इक्वल्स टू P1 इंटू, अब देखो रेट तो हमेशा सेम रहेगा इसलिए R, और ये फर्स्ट ईयर है 1 ईयर, तो P का वैल्यू यहाँ पे 1 होगा, याद रखना। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमें वैल्यूज को चेंज करना पड़ता है। SI1 का वैल्यू कितना है 600, P1 का वैल्यू कितना है, हम लोगों ने दिया गया था 5000। रेट निकालना है P1, क्योंकि एक साल का निकाला है हम लोगों ने SI। अब यहाँ पे सब इधर उधर काट कूट के 5 इधर 12 रहेगा, 5 इंटू 12 60, मतलब R इज इक्वल्स टू 12% पर एनम। ये तो हो गया एक आंसर। अभी हमें दूसरा आंसर चाहिए, वो है I2 इंटरेस्ट और द सेकेंड ईयर। तो जो हमारा A1 होता है वो हमारा हो जाएगा, मतलब P जो सेकेंड ईयर के P2 रहते हैं वो हो जाता है A1, क्योंकि जब हम लोग इस सब में जैसे देखे थे कि जो P1 था वो क्या हो गया था P डैश, मतलब P डैश इज इक्वल्स टू P प्लस SI। असल में P डैश तो एक अमाउंट है, कैसे हो गया, तो अगर मतलब पहले ईयर के SI के साथ, क्योंकि हम लोग कंपाउंड कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, फील आ रहा है बात में। तो P2 इज इक्वल्स टू AI हो जाता है। देयरफॉर अब हमें निकालना क्या है I2 इंटरेस्ट। I2 मतलब SI, ठीक है, SI2। तो हम यहाँ पे I2 लिखते हैं। I2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, P2 R T होल डिवाइडेड बाय 100। T1 होगा, क्यों, क्योंकि एक साल का I2 इज इक्वल्स टू P2 का, तो P2 का वैल्यू कितना है हमारा A1 का वैल्यू कितना है 5600 लिख दिए, इंटू रेट कितना निकला हमारा 12%, 12 इंटू T का 1 होल डिवाइडेड बाई 100, तो कितना आ जाता है 0 0 कट गया, 56 इंटू 12, 56 इंटू 2 112 प्लस 56 67 672 आई का वैल्यू, मतलब इंटरेस्ट I2 का, ठीक है। और ये हो जाता है हमारा आंसर। अभी हमें एक और चीज निकालना है, वो है अमाउंट, टोटल अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर, जो इन्वेस्ट किया है टोटल रिटर्न कितना मिल रहा है उसको, टोटल सूद समेत सब कुछ। अब जो I2 निकला, I2 क्या होगा, I2 से हम लोग को क्या निकालना है P3, तो P3 क्या हो जाता है, P3 इज इक्वल्स टू P2 प्लस I2, क्यों, क्योंकि P3 अमाउंट है। समझ में आ रहा है, अमाउंट है P3। आप लोग चाहो तो यहाँ पे साइड में फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि अमाउंट इज इक्वल्स टू P प्लस SI, ठीक है, ये फॉर्मूला इस चीज का। अब P3 गया है, P2 कितना है, P2 प्लस 2 है 5600, मेरा 5600, तो
प्लस I2 672 है, मतलब 5000 is 6000 होगा, 6007 नहीं 6272 रुपीज बराबर हमारा P3। और अभी हमें निकालना पड़ेगा TA। तो TA है क्या, TA क्या है हमारा P3 प्लस I3। तो अभी हमें निकालना है I3 नहीं पता, तो I3 निकालते हैं, ऐसे करते हैं हम लोग। I3 क्या होगा, P3 हमारे पास P3 है, रेट है और टाइम तो 1 होगा, तो हो जाएगा रेट इंटू टी और डिवाइडेड बाई 100। P3 का वैल्यू कितना है 6272, रेट कितना है हमारा 12, टी टाइम होता है, टाइम है हमारे पास 1 ईयर का, और डिवाइडेड बाई 100 क्या होगा 6272 इंटू 12। तो चलो कि वहीं पे यहाँ पे हम लोग रफ कर लेते हैं। कैलकुलेटर कभी मत यूज़ करना, घर में भी जब करोगे तब कैलकुलेटर यूज़ नहीं करोगे, गंदी आदत है। सेवन 75264 पॉइंट 752.64 डिवाइडेड बाई 100 है। तो ये है हमारा I3। तब I3 जब निकल गया तब TA भी निकल जाएगा, क्योंकि TA इज इक्वल्स टू A3, ये पता है लास्ट ईयर के अमाउंट है, विच इज इक्वल्स टू P3 प्लस I3। तो P3 का वैल्यू कितना है 6272 और I3 का वैल्यू है 752.64। अब ऐड करते हैं, सिक्स टू सेवन टू प्लस 752.64, यही पे करते हैं क्योंकि रफ है। तो 6272.64 4 2 7 plus 2 0 1 7 7024.64 7024.64 आंसर। और हाँ मैंने यहाँ पे यूनिट देना भूल गया था, यूनिट दे देना लास्ट में, नहीं दिया था मतलब मैंने, तो यूनिट दे देना। हो गया। तो चलो अभी हम लोग एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर है 7024.64। हाँ यही है। मैं भी रफ वर्क को मिटा दे रहा हूँ क्योंकि ये आप लोग तो देखने लायक नहीं है, मतलब देखने लायक नहीं है, मतलब यही उसी मैं बदल रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा। लो से सारे आंसर्स के नीचे डबल डैश किया हुआ है, I2 का नीचे डबल डैश किया हुआ है, ये I2 के नीचे, हाँ सारे आंसर्स के नीचे डबल डैश किया हुआ है, ध्यान से। तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारे थर्ड सम को देखते हुए, और वो है सचिन एक व्यक्ति है। तो सचिन इन्वेस्ट्स 2 लाख for 2 years at 12% per annum compounded annually if the interest accrued is subject to income tax at 25% at the end of each year. Find the amount to receive at the end of 2 years. तो क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि, तो पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सब कुछ लिख के बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बताना चाह रहा है कि प्रिंसिपल है हमारे सचिन भैया के पास 2 लाख का, ठीक है।
2 लाख का मतलब हमारा प्रिंसिपल है, 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया है और रेट है 12% पर एनम और कंपाउंडेड एनुअली बोला गया तो हमें 2 बार इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो सेम सम तो बिल्कुल नंबर 2 जैसा है, मगर यहाँ पे एक कंडीशन दे दिया गया कि जितना इंटरेस्ट मिलेगा उसका 25% काट दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इंटरेस्ट will be cut by 25% as income as income tax। समझ में आ गया? तो हमें तो इसको कैसे करेंगे, मतलब इंटरेस्ट निकाल के उससे 25% बात मतलब एक सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यही सब है, कैसे करते हैं देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम लोग PTR दे दिया है तो I1 निकाल सकते हैं आराम से, P इंटू T इंटू R, मतलब आप जैसे भी लिख सकते हो, इंटू 100। और P क्या है हमारे पास, 2 लाख का P है, टाइम पीरियड है 1, रेट है 12, होल डिवाइडेड बाई 100 क्या आता है 0 0 कर लिया, तो मतलब 2000 इंटू 12 इंटू 2 24,000 रुपीज़, और 24,000 का 25% कट जाएगा। तो अभी हमें लिखना है IC1 इज इक्वल्स टू 25% ऑफ 24,000 इज इक्वल्स टू 25 by 100 into 24 4 25% इनकम टैक्स एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ठीक है। तो 4 इंटू 6 24 और 3 0 6000, तो मतलब 6000 रुपये कट जाएगा इन IC1 मतलब इनकम टैक्स की तरफ से। तो देयरफॉर मतलब I1 फाइनल जो रहता है वो होगा कि I1 माइनस IC1 क्या है इनकम टैक्स फर्स्ट ईयर का, वो है 24,000 मेरा I1 है माइनस 6,000, इसका मतलब मेरा इंटरेस्ट बचता है 18,000 रुपये। तो फिर मेरा जो न्यू P होगा P डैश इज इक्वल टू क्या होगा P प्लस I1F, क्यों, क्योंकि P डैश मेरा अमाउंट है, वो वाला फॉर्मूला याद करो, ये रहा A इज इक्वल्स टू P प्लस SI। तो P है हमारा कितना 2 लाख प्लस PIF होता है 18,000, अमाउंट कितना थे 2,18,000 रुपीज। तो अभी हमें निकालना पड़ेगा फिर से I2 क्या होता है P डैश इंटू R इंटू T होल डिवाइडेड बाई 100। P डैश कितना है हमारा 218,000, रेट है हमारा 12 इंटू 1 होल डिवाइडेड बाई 100, 0 0 कर लिया, तो 218 इंटू 12, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग रफ कर लेते हैं 218 इंटू 12, इधर का कितना होता है 436 और 218 6 1 4 5 6 2 6 1 1 4 1 5 6 होगा 8 3 1 4 1 5 6 2 2616। तो इधर आता है हमारा, इधर नहीं होगा
26,160 26,160 रुपये इंटरेस्ट है। अब I2 के जगह I2 का भी तो मेरा इनकम टैक्स कटेगा, मतलब IC2 क्या होगा 25% ऑफ ये I2 कितना 26,160, अब ये होगा 25/100 इंटू 26,160 इज इक्वल्स टू 4। अब 26,160 को 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, इधर आएगा 6 आएगा। फिर आता है मतलब 26 को 21 को आएगा 5, फिर 16 के लिए आएगा 4, इसके लिए आएगा 0, तो 6,540 रुपीज़ मेरा IC2 कट जाएगा I2 से। तो इसका मतलब I2F मतलब I2 फाइनल इज इक्वल्स टू I2 माइनस IC2 इज इक्वल्स टू 26,160 माइनस 6,540 इज इक्वल्स टू रुपीज़, उधर लास्ट में 0, 6 माइनस 4 2, 60 मतलब 1, 11 माइनस 5 6, अब 25 माइनस 6 19, 19,620 मेरा लास्ट इंटरेस्ट रह गया I2F। तो एट लास्ट हमें निकालना पड़ेगा क्या, लास्ट अमाउंट मतलब AF फाइनल अमाउंट फाइनल, वही बोलना चाहूँगा, कुछ दूसरा कुछ मत सोचना। तो फिर मेरा P डैश मतलब इधर का मतलब सेकेंड ईयर का मेरा P कितना था 218 P डैश प्लस I2F। तो यही निकाल देना पड़ेगा 218,000 प्लस 19,620 इज इक्वल्स टू 620 और 18 प्लस 19 37, 2 लाख का आंसर क्या है 2,37,620 आंसर। ये हो गया हमारा तीनों सम। तो अभी हम लोग आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। 2,37,620 और मैं ऊपर से अभी मिटा दे रहा। आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने कैसे किया है, तो प्लीज़ अभी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए तीनों सम क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जो ब्लैक पार्ट है वो क्वेश्चन है तो मैंने समझा दिया है, और नीचे ब्लू वाला आंसर है। अगर आप लोग को देखने के लिए सुविधा होगा तो मैं लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ कौन से क्वेश्चन कौन सा पार्ट है, ठीक है। और इधर तो रेड है, फिर भी मैं लाइन ड्रॉ कर दूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये पार्ट है। मैंने ये वाला ऐसे लिखा था ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो आई होप कि आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, उसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं सम्स में, समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।